हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 8 दिव्य सीमंतन संस्कार। ये भी संस्कार होता है, सीमंतन संस्कार। जब गर्भ का बालक 6 महीने का होता है, पति पत्नी को उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा का वचन देता है। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी से वो पूछता है कि तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे वंश को जीवन प्रदान कर रही हो। भरे समाज में पत्नी जो मांगती है वो पति देता है, देने का वचन देता है। विदुर जी को उद्धव श्री कृष्ण चरित्र सुना रहे हैं। सीमंतन संस्कार के विषय में विदुर जैसे नीतिज्ञ हो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये संस्कार भी तो किसका हो रहा है? ब्रह्म की माँ का, उस यशोदा का, जिसके गर्भ में महाभगवती लक्ष्मी का पति आ रहा है। आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के जो पिता है, चराचर जगत का जो स्वामी है, उसको अपने गर्भ में धारण करके चल रही है ये यशोदा जी। आहा, विदुर जी को सुनकर भाव में भर जाते हैं। क्या ब्रह्मा भी गर्भ में आता है? विदुर जी के मन में एक प्रश्न सहज उठा। तात, क्या गर्भ में ब्रह्म नहीं है? उद्धव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। साधु साधु उद्धव। विदुर जी ने उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया। तुम्हें क्या दूँ उद्धव? तुम अमृत का पान करा रहे हो मुझे, पर इस अमृत के बदले देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तात, आपका आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है। उद्धव ने आनंदित होकर विदुर जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे की कथा सुनने लगे थे। कालिंदी के तट पर आज सीमंतन संस्कार होगा। नंद जी और यशोदा जी दोनों बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। मध्य में आसन लगाओ उनको। ऋषि शांडिल्य इतने आनंदित है कि स्वयं व्यवस्था देखने लग गए। इस तरह ब्राह्मण बैठेंगे और यहाँ यज्ञ वेदी। कदली के खंभे चारों ओर लगाओ। ताम्र के कलशों में जल भरकर चारों दिशाओं में रखो। बंधनवार लगाओ और रंग बिरंगी चित्रकारी यहाँ पर काढ़ो। भगवान आप बैठ जाइए। नंदराय पधारेंगे और आपको यहाँ खड़ा देखेंगे तो हम लोगों को डांट पड़ेगी। गुरुदेव स्वयं खड़े हैं और तुम लोगों से कुछ नहीं होता। नंद जी के एक प्रमुख ग्वाली ने ऋषि शांडिल्य से प्रार्थना की। आप बैठ जाइए मामा जी। मामा जी। ऋषि शांडिल्य चौंके। मुझे मामा कहने वाला कौन है? जब देखा तो मनसुख खड़ा था। एक किसी को कुछ भी बोल सकता है, और वैसे भी मनसुख की माता पूर्णमासी को अपनी बड़ी बहन की तरह आदर ऋषि शांडिल्य देती है। मैं हूँ ना। मनसुख को देखकर कितना भी गंभीर व्यक्ति क्यों न हो हंस ही देगा, पर तू माखन खा जाएगा, दूध पी जाएगा, ये भी नहीं सोचेगा कि भगवान को भोग लगाना है। ऋषि शांडिल्य हंसते हुए बोले, नहीं, अब नहीं खाऊंगा माखन। अब खाने की इच्छा ही नहीं होती। अब तो मेरा सखा आएगा तब खाऊंगा। मनसुख ने सच में 2 दिन से माखन खाना छोड़ दिया है। अच्छा चलो, सब तैयारी हो गई? ऋषि शांडिल्य ने गोपों से और अपने ब्राह्मणों से पूछा। हाँ, सब तैयारी हो गई, सब ने एक स्वर में कहा। चारों ओर ध्वजा पताके भी लग गए थे। अब अपने पुरोहित के आसन पर ऋषि शांडिल्य विराजमान हुए और प्रसन्न चित्त से चारों ओर देख रहे थे। जी जी चलो, ऋषि शांडिल्य ने बुलवाया है आप दोनों को। मुहूर्त भी बीता जा रहा है। रोहिणी ने आकर ही यशोदा जी को कहा था। उनकी गोद में उनका बालक दाऊ था। दाऊ को देखते ही यशोदा जी दुखी हो जाती है। 8 महीने होने को आए इस बालक के जन्मे, पर ये बालक बोलता ही नहीं है। कुछ नहीं तो माँ, मैया, बाबा। अरे बालक कुछ तो बोलता है। हे भगवान, कब बोलेगा ये? जी जी, बस आकाश की ओर ही देखता रहता है।
चलो कुछ बोले नहीं, पर कम से कम रोना तो चाहिए। ये तो रोता भी नहीं है। हाँ, खिलखिलाता है जब जीजी आप इसे अपनी गोद में लेती हो, और दूसरा मनसुख जब इसे दाऊ दादा कहता है। बाकी समय में तो बस ऊपर की ओर ही देखता रहता है। दे मुझे दे रोहिणी, मैं लेती हूँ तेरे लाला को। और यशोदा जी ने जैसे ही अपनी गोद में लिया, खिलखिलाए दाऊ। चलो, ऋषि शांडिल्य ने बुलवाया है। कह रहे थे कि मुहूर्त बीता जा रहा है। नंद जी सज धज कर तैयार होकर आए हैं। यशोदा जी को देखा तो बोले, क्या बात है, तुम्हारे मुखारविंद से तो जब देखो तब प्रकाश ही निकलता रहता है। दिव्य लग रही हो यशोदा तुम तो। अजी, आपको भी ना इस बुढ़ापे में रसिकता सूझ रही है। यशोदा जी शर्माते हुए कहती है। अपने पति नंद जी से कहती है, अब चलिए, वहाँ देरी हो रही है। रोहिणी के साथ अन्य यशोदा जी के जेठनियाँ भी आ गई थी। भाभी दूर से ही चिल्लाते हुए आई है। लो, नंदा जी और सुनंदा जी भी आ गई। भैया, पहले तो अपने भैया नंद जी के गले लगी, फिर भाभी के। अब यही रहना, बस 2-3 महीने की बात है। नंद जी ने अपनी बहनों से कहा। भैया, अब तो 9 लाख को हार लेकर ही जाऊंगी। ये कहते हुए दोनों बहनें हंसी। नंद जी और यशोदा जी भी खूब हंसे। अब चलिए, वहाँ देरी हो रही है, एक ग्वाले ने आकर फिर कहा। तो सब लोग सज धज कर यमुना के किनारे चल दिए थे। वैदिक मंत्रों से पूरा मंडप गूंज उठा था। पवित्र धूम्र से महक उठा था ओ यमुना का पुलिन। महर्षि ने स्वयं स्वस्ति पाठक लिया। सविधि समस्त देवताओं का पूजन कराया। उस वेला में माता पूर्णमासी भी आई और नाचने लगी। मनसुख ये सब देखकर बहुत प्रसन्न था। सभी ग्वाले आज आनंद की अतिरेकता में डूबे हुए थे। गोपियाँ सुंदर सुंदर गीत गा रही थी। मणिमाणिक्य से भरे थाल नंद जी ने मंगवाए। समस्त ब्राह्मणों को दान दिया। गोदान के सिंह को सुवर्ण में मनकर, खुर को चांदी से मनकर ब्राह्मणों को हजारों की संख्या में गोदान किया। ब्राह्मण मना कर रहे हैं, हे नंदराय, आपने बहुत दिया है, बहुत हो गया। पर नंद जी मानते ही नहीं, देते जा रहे हैं, दान महामना बनकर कर रहे हैं। तभी नंद जी ने जब ऋषि शांडिल्य के चरण छुए तब एक प्रश्न किया, हे भगवान, पुत्र या पुत्री? नेत्र बंद हो गए ऋषि शांडिल्य के ये प्रश्न सुनते ही। कुछ देर में ऋषि की वाणी गुंजी, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होते हैं। परातत्पर परम पुरुष अपनी शक्ति से कभी अलग रह ही नहीं सकता। ऐसी रहस्यपूर्ण बातें नंद जी के कहाँ समझते। हाँ, उस समय माता पूर्णमासी हंसी थी ऋषि की ये बातें सुनकर। हाँ, मनसुख भी ताली बजाकर हंसा था। उसी समय बरसाने के मुखिया वृषभान जी पधारे। नंद जी ने उठकर उनका स्वागत किया। दोनों गले मिले। उनकी पत्नी कीर्ति रानी यशोदा जी से मिली। हे नंदराय, अब अपना सीमंतन संस्कार के अनुसार अपनी अर्धांगिनी यशोदा जी से पूछिए कि उनकी कोई कामना है। यशोदा जी की ओर नंद जी ने देखा। यशोदा जी शर्मा गई। बगल में कीर्ति रानी बैठी है। उन्होंने कहा, नंद रानी, आपकी जो इच्छा हो बोलिए। हंसी यशोदा जी और कीर्ति रानी के कान में कहा, क्या इच्छा बताऊँ? मेरी तो इच्छा होती है कि मिट्टी खाऊं। मेरी तो इच्छा होती है जब सहस्त्र गौएं चरने के लिए जाती है और सांझ को लौटकर आती है, तब मैं उनका दर्शन करूं और उनके चरणों में अपना मस्तक रख दूं। माखन जब निकलता होता है तब मेरे मन में आता है कि इस माखन को चुरा कर खा जाओ। ये कहते हुए यशोदा जी बहुत हंस रही थी। कभी कभी मेरी इच्छा होती है मटकी जो खाली है उसे फोड़ दो, नाचूं, उछलूं, गाऊं। यशोदा जी कीर्ति रानी के कान में ये सब कह रही थी और खूब हंस रही थी। सब देख रहे हैं
और इन माताओं की प्रसन्नता का सब सुख लूट रहे हैं। मैया और जगह मैया के गुण लाला में आवे, पर यहाँ तो लाला के गुण तो में आ रहे हैं। तेरे पेट में माखन चोर आया गया है। मनसुख से कहते हुए खूब हंसा था। हरे कृष्णा।